नमस्कार बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे जो 60 वर्ष के ऊपर ही रहे होंगे। उनकी दिनचर्या इस थी, वो जो है गृहस्थ साधु थे। साधु होते हुए भी घर गृहस्थी करते थे। वो भीख वगैरह किसी से नहीं मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। और उनके खेत में जो भी उत्पन्न होता था उसे वो मठ ले जाते थे। मठ से प्रसाद स्वरूप जो भी उनको मिलता था वह लाते थे, उससे अपना घर या दिनचर्या चलाते थे। यहाँ तक कि बाल गोविंद भगत सुबह सुबह जो है गंगा नदी पे स्नान करने जाया करते थे और वहीं पर भीटी पर बैठकर अपना कीर्तन भजन किया करते थे। एक बार उनके पुत्र की मौत हो जाती है। पुत्र के मौत में शोक मनाने की जगह वह उत्साह मनाते हैं और अपनी रोती हुई बहू को भी उत्साह मनाने को कहते हैं। तो आइए चलिए आज इनकी पूरी कहानी पढ़ते हैं। सबसे पहले लेखक का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। लेखक का परिचय। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1902 ईस्वी में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 ईस्वी में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन और नई धारा संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनबाड़ी आदि सम्मिलित थे। और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। पतितों के देश में मुख्य रचनाएं हैं, देख लीजिए। चिता के फूल उपन्यास कहानी संग्रह है। पतितों के देश में उपन्यास चिता के फूल कहानी संग्रह है। अम्रपाली नाटक है। माटी की मूर्तें जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांध कर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है आदि इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। आइए इनके द्वारा लिखी गई कहानी को पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठान से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार रहते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं कहानी। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, और जब जाड़ा आता तब काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। क्वेश्चन बनता है कि जो है गले में कैसी माला और किस कद के थे, कैसे थे, उनकी रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो यही है उत्तर इसका। ऊपर की तस्वीर में यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, अर्थात उनकी बीवी, उन्हें लेखक को नहीं याद है।
उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। आगे देखते हैं। किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते रखते थे। किसी से भी दो टूक बात में संकोच नहीं करते थे, ना किसी से खामखा झगड़ा करते थे। किसी की चीज छूते तक नहीं थे, बिना पूछे व्यवहार में लाते नहीं थे। इन नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होते सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस पर दूर था। क्वेश्चन बनता है कि मठ उनके घर से कितनी दूर था, तो 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया, जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता है, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। देखते हैं नेक्स्ट पेज। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं था। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार की सी उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बैठा रही हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ों पर खड़ी औरतों के ओठ कांपते, वे गुनगुनाने लगती। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि बाल गोविंद भगत आषाढ़ के दिनों में खेत में धान की रोपाई करते हैं। जिस समय बादल छाए रहते हैं, चारों तरफ से घटाएं छाए रहती हैं, उस समय खेत में रोपाई करते हैं। और खेत में रोपाई करते समय जो गाना गाते हैं उसको धीरे धीरे स्वर को बढ़ाते हुए गाते हैं, जिससे कुछ ऊपर के तरफ आवाज़ सुनाई पड़ता है, कुछ नीचे। जिसमें बच्चे खेलते खेलते झूम उठते हैं, औरतों के होठ कांप जाते अर्थात वो गुनगुनाने लगती हैं, और हलवाहे खेत में हल चलाने वाले लोग पैर को ताल से उठाते हैं अर्थात नाचने लगते हैं। और बाल गोविंद भगत भी खुद जो है नाचने लगते हैं खेत में गाते गाते। आइए नीचे देखते हैं। भादों की वह अधेरी अधरतियाँ, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी ठिमक डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पीवा चमक उठे सखियां, चिहुक उठे ना। मतलब कहने का मतलब है कि वो गाना गाते हैं कि पिया गोद में सोया है, फिर भी जो है सखियां जो है चिहुक उठती हैं, चौंक जाती हैं। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती हैं। और उसी भरे बादलों वाले भादों की अर्थात आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता।
अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। फिर वो गाना गाते हैं जब सभी सोए रहते हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। आगे है, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो। प्रभातियां सुबह में गाए जाने वाले गीत। गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माह की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के भरमार हो जाती, एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, दूसरी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। जैसे आज भी गांव में जब लोग गीत गाया जाता है तो एक लोग उसे कढ़ाते हैं, पहले शुरू करते हैं और कई लोग मिलकर, एक दो चार जितने लोग भी होते हैं मिलकर उसे दोहराते हैं, तिहराते हैं। तो वही इसमें भी कह रहे हैं, बाल गोविंद भगत भी इसी तरह का प्रक्रिया करते थे और उनके साथ उनकी जो मंडली होती थी उनका सहयोग करती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। गाते गाते सबको तान चढ़ जाती थी, तब तक बाल गोविंद भगत उठकर नाचने लगते थे और उनके साथ सबके तन और मन नृत्यशील हो जाते थे, अर्थात सभी नाचने लगते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। आंगन में सभी लोग नाचना शुरू कर देते थे, सभी लोग उसमें रम जाते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना और चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। बाल गोविंद भगत का जो लड़का था वो बहुत सुस्त था, मंद बुद्धि का था, इसलिए बाल गोविंद भगत जो है उसे बहुत प्यार करते थे, उससे बहुत मानते थे। उनका ये मानना था ऐसे लोग ही प्यार के हकदार होते हैं, इनसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, बहुत शौक से उसकी शादी कराई उन्होंने। पतोहू बड़ी ही सुभग, बहुत सुंदर थी और सुशील थी, विनम्र स्वभाव की थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, अर्थात घर का सारा भार उसने संभाल लिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना है बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है, नहीं देखकर दंग रह गई हुई। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा की रोपते रहते थे, उन फूलों से ही तोड़कर उस पर जो है बिखरा दिए, किस पर, लाश पर। बेटे को चटाई पर बिछाकर आंगन में सुला देते हैं और सफेद कपड़े से रखकर जो फूल उन्होंने लगाया था वहां से फूल तोड़कर उस पर जो है लाश पर बिखरा देते हैं, फैला देते हैं या डाल देते हैं लाश पर। और फूल और तुलसी दल भी वहां पर डालते हैं उनके ऊपर। सिरहाने एक दीपक जला देते हैं, चिराग जला देते हैं और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता उसी स्वर के साथ खूब गा रहे हैं। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां, गांव की औरतें चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है। बाल गोविंद भगत कहते हैं, पतोहू को अपने क्यों रोती हो, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, अर्थात पत्नी का, प्रेमिका का जो है प्रेमी से मिलन हो गया है। इससे बड़ी खुशी की बात और हमारे लिए क्या हो सकता है। रोना नहीं चाहिए, तुम भी उत्सव मनाओ, अपनी पतोहू को कहते हैं।
मैं कभी कभी सोचता या पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होती आया है। बेटी के क्रियाकर्म में भी तुल नहीं किया, पतोहू से ही याद दिलाई उसकी। उन्होंने अपने बेटे को मुखाग्नि भी नहीं दिया, अपनी पतोहू से याद दिलाई। और किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर जैसे ही उनका 13वीं या शुद्धि कर्म हो गया, तैसे ही पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भर कर देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलते। अर्थात जो है बहू को कहते हैं कि आप अपने मायके चले जाइए और दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन पतोहू जो है राजी नहीं होती है शादी करने के लिए, कहती है कि बुढ़ापे में आपका सेवा कौन करेगा। परंतु बाल गोविंद भगत मजबूर करते हैं, कहते हैं यदि तू रही तो मैं ही इस घर से चला जाऊंगा, नहीं तो चली जाओ। लास्ट में बेचारी विवश होकर अपने मायके चली जाती हैं। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, प्यास लगती तो पानी भी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत का छोड़ने वाले थे नहीं। वही दिनों जून गीत स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। बहू के जाने के बाद कुछ दिन वो भिक्षाटन तो करते नहीं थे, कुछ दिन जो है पूजा पाठ करते थे, रास्ते में जाते थे, 4-5 दिन भी लगे तो वो खाना पीना वहां पर नहीं खाते थे, किसी के यहाँ पानी पी लेते थे, और 4-5 दिन बाद जब लौटते थे तब भी उनकी वही मस्ती थी, जवानी वाली थी। एक दिन संध्या के समय, तबीयत पहले से ही कुछ खराब थी, संध्या के समय जब जो है वो गाना गा रहे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि टूटे टूटे स्वरों से गा रहे हैं। और सुबह लोगों ने गीत नहीं सुना, क्योंकि वो सुबह उठकर ही प्रभातियां गाते थे। जब गीत नहीं सुना तो लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत का स्वर्गवास हो गया था, पर उनकी शरीर वहीं पर सिर्फ पड़ी हुई थी। इसी पर कहानी का अंत होता है। बहुत ही रोचक कहानी है, रेखा चित्र है, जिन्हें जो है कवि ने रेखा चित्र के माध्यम से बहुत सजीव तरीके से प्रस्तुति किया है। आप इसे पढ़िएगा जरूर, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय हिंद। बेटी के क्रियाकर्म में भी तुल नहीं किया, पतोहू से ही याद दिलाई उसकी। उन्होंने अपने बेटे को मुखाग्नि भी नहीं दिया, अपनी पतोहू से याद दिलाई। और किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर जैसे ही उनका 13वीं या शुद्धि कर्म हो गया, तैसे ही पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भर कर देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था,
तू जा जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलते। अर्थात जो है बहू को कहते हैं कि आप अपने मायके चले जाइए और दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन पतोहू जो है राजी नहीं होती है शादी करने के लिए। कहती है कि बुढ़ापे में आपका सेवा कौन करेगा, परंतु बाल गोविंद भगत मजबूर करते हैं, कहते हैं यदि तू रही तो मैं ही इस घर से चला जाऊंगा, नहीं तो चली जाओ। लास्ट में बेचारी विवश होकर अपने मायके चली जाती हैं। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, प्यास लगती तो पानी भी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत का छोड़ने वाले थे नहीं। वही दिनों जून गीत स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। बहू के जाने के बाद कुछ दिन वो भिक्षाटन तो करते नहीं थे, कुछ दिन जो है पूजा पाठ करते थे, रास्ते में जाते थे, 4-5 दिन भी लगे तो वो खाना पीना वहां पर नहीं खाते थे, किसी के यहाँ पानी पी लेते थे, और 4-5 दिन बाद जब लौटते थे तब भी उनकी वही मस्ती थी, जवानी वाली थी। एक दिन संध्या के समय, तबीयत पहले से ही कुछ खराब थी, संध्या के समय जब जो है वो गाना गा रहे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि टूटे टूटे स्वरों से गा रहे हैं। और सुबह लोगों ने गीत नहीं सुना, क्योंकि वो सुबह उठकर ही प्रभातियां गाते थे। जब गीत नहीं सुना तो लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत का स्वर्गवास हो गया था, पर उनकी शरीर वहीं पर सिर्फ पड़ी हुई थी। इसी पर कहानी का अंत होता है। बहुत ही रोचक कहानी है, रेखा चित्र है, जिन्हें जो है कवि ने रेखा चित्र के माध्यम से बहुत सजीव तरीके से प्रस्तुति किया है। आप इसे पढ़िएगा जरूर, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना